जो हमला हुआ है वाकई वो एक वहशी बर्बरियत थी। और वैसे तो हम ये सारे विजुअल्स देख रहे थे कि जो 3-3.5 हज़ार अमवात हुई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उसमें एक बड़ी तादाद बच्चों की है, ख़वातीन की है। लेकिन एक अस्पताल पे मिसाइल गिराना, वहाँ पे 500 अमवात हो जाना, मेरे ख्याल से ये उस तरह के विजुअल्स हैं या उस तरह की खबरें जो कि हम जंगों में भी नहीं सुनते। और यकीनन जब आप ये विजुअल्स देखते हैं, बच्चों की खासतौर पर तस्वीर देखते हैं, आपका दिल खून के आंसू होता है। अच्छी बात है कि कंडेमनेशंस आई हैं, अमेरिका ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग जज्बात में बहुत आगे चले गए हैं। ये सवाल रखें कि क्या एक आलमी जंग छिड़ सकती है। मुझे तो इस बात का ना कोई इम्कान नज़र आता है, ना मुझे ये सवाल फ्रैंकली समझ आता है। मतलब ज़रा वर्ल्ड वॉर 2 पे आप चले जाएं, जो आखिरी आलमी जंग हुई थी, उसके डायनेमिक्स देख लें और आज के हालात देख लें। मतलब उस वक्त जो है यूरोप पूरा डिवाइडेड था। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, फिर फ्रांस और बरतानिया आके मिले, 2 साल बाद अमेरिका उस जंग में एंटर हुआ। और उस वर्ल्ड वॉर से पहले आप देखें एशिया में क्या हालात थे। जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन जापान एंड चाइना, वो उस वर्ल्ड वॉर से पहले शुरू हो चुका था। जापान ने हमला किया चाइना पे, तो मतलब उस जंग में पूरी दुनिया, आलमी जंग किसको कहते हैं, जब पूरी दुनिया, एशिया क्या, अमेरिका क्या, यूरोप क्या, वो सब ममालिक उस जंग का हिस्सा बने थे। मुझे नहीं समझ आ रहा है इस वक्त जो जंग जारी है, जो हमास को खत्म करने की बात शुरू करके इजराइल ने हमला किया है उन पर, वो आलमी जंग में कैसे तब्दील हो सकती है। बहुत बहुत बड़ी बात होगी अगर ये खित्ते की जंग में भी तब्दील हो जाए। मुझे तो उसके भी इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अगर ईरान ने ये कहा है कि आप ग्राउंड इन्वेजन करेंगे अगर गाजा में जाके, तो हम हमला करेंगे, वो भी एक मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट होगा। बतौर मुल्क मुझे नहीं नजर आ रहा कि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे शामिल होगा। इनडायरेक्टली जैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं हमास को, या करते आए हैं, या हिजबुल्लाह को, उस जरिए हो सकता है। इसलिए मुझे आलमी जंग तो बहुत दूर की बात है, मुझे खित्ते की जंग भी छिड़ती हुई नहीं नजर आ रही। और जरा मुझे बताइए, जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या आलमी जंग हो सकती है, तो क्या हमारे पास, क्या जोग्राफियाई तौर पे क्या हम देख रहे हैं कि क्या गाजा में जो इस वक्त हो रहा है, जो मुल्क इस वक्त कंडेम कर रहे हैं, क्या वो खड़े हो जाएंगे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, या यूरोप में से कुछ ममालिक खड़े हो जाएंगे? जैसे हमने देखा यूक्रेन में पूरा यूरोप अमेरिका साथ है और रूस के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। क्या हम ये देख रहे हैं कि यूरोप डिवाइड हो जाएगा, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, या हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया एक होकर दूसरी तरफ वो अमेरिका और इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में खड़ी हो जाएंगी? मुझे तो ये नजर होता हुआ नहीं आ रहा। ना मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह रशिया ने यूक्रेन की वॉर शुरू की, वो हमास की सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन रशिया आकर बराह रास्त इस जंग में नहीं इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से रशिया जिसकी वजह से जो यूक्रेन में जंग चल रही है उस तरह की कोई जंग छिड़ जाएगी। तो मुझे तो फ्रैंकली मैं तो डिसएग्री करता हूं, कोई आलमी जंग नजर नहीं आ रही है। और दूसरा, एक मैं कुछ फैक्ट्स भी आपको दे देता हूं। ये बड़ी जंगों की तो बात हुई जिसमें अरब ममालिक ने सपोर्ट किया है फलस्तीनियों को, और वो जंगें हारे हैं, चाहे 48 की हो, 67 की हो, 73 की हो। लेकिन 2005-6 ऑनवर्ड्स गाजा में ये जो जंगें हैं, ये 5 से 6 हो चुकी हैं, जिसमें मेनली तो हम कहते हैं या तो इस्लामी जिहादिस्ट थे या मेनली हमास थे वहां पे, जिनके खिलाफ ये जंग हो चुकी हैं। 5 से 6 हो चुकी हैं। आप मुझे बता दें, उन 5 से 6 जंगों में जो इन दोनों के दरमियान हुई, कितने ममालिक शामिल हुए? कोई शामिल नहीं हुआ। 2005-6 से सिलसिला जारी है। 2014 में इतने फलस्तीनियों को वहां पे मारा गया, कोई ऐसी आलमी जंग नहीं छिड़ी। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि उस हद तक ये मामला जाएगा। अब होना क्या चाहिए, इस पर मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ममालिक कंडेम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये इनफ नहीं है। इस जंग को फौरी तौर पर रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन डालनी चाहिए, और अमेरिका जो हर मर्तबा जो गैर कानूनी इकदाम है इजराइल के, उनको सपोर्ट करता है, इस तरह की करारदाद में वीटो करता हुआ है, वो नहीं करना चाहिए उनको, ताकि ये जंग रुक सके। आप ये कहें कि हमास ने हम पे हमला किया, तो हमास को मिटाने के लिए जितना कोलैटरल डैमेज हो जाए हम करेंगे, इस बात की दुनिया को उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि अगर आप ताकतवर हैं तो आप क्या गुंडे बन जाएंगे? ये बात ठीक है सोहेल साहब की कि अब दुनिया में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि कोई ग्रुप उठे और वो हथियार उठाकर अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई शुरू कर दे। आप उसको एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। हमास की सपोर्ट करने का, फलस्तीनियों की सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। अभी रिसेंट एक सर्वे भी ये बताता था कि तमाम जो फलस्तीनी है वो भी जरूरी नहीं कि हमास को सपोर्ट करते हैं, उनके तरीकेकार को सपोर्ट करते हैं। और यहां पर भी जैसे बात हुई कि पीएलओ का कोई और ऑब्जेक्टिव है, उनका नजरिया मुख्तलिफ है, हमास का मुख्तलिफ है। लेकिन हमास को मिटाने के लिए अगर आप ये कहें कि हम कोलैटरल डैमेज करेंगे, हम बच्चों को मारेंगे, इस चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से है
इस वक्त अमेरिका जिसके साथ खड़ा हो जाता है तो वो आप इराक में एग्जैक्टली यही मसला है शहजाद।